गल्फ ऑन फायर। तहरीन पर स्ट्राइक हुई, लेकिन शॉक वेव्स दुबई तक पहुंच गई है। और अब सवाल ये है कि किस तरीके से हमें ये सारा मूड देखने को मिल रहा है। अब आप सब जानते होंगे और सवाल ये है कि क्या ये वॉर रुकने वाली है। मैं आपको इस मैप के थ्रू थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे जो ईरान का एरिया है, यही एक मेजर साइट है जहां ओवरनाइट स्ट्राइक हुई और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खमेनी को कुछ रिलेटिव्स को मारने की भी रिपोर्ट सामने आ रही है और वो खुद भी मारे गए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल है, काफ़ी सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया। अगर इस एरिया की हम बात करें तो ये एरिया सारा का सारा टारगेटेड एरिया है और इसमें काफ़ी सारा एरिया आपको दिखने को मिल रहा होगा। इस रीजन के ऊपर बार बार अटैक किया गया है और कहा यह जाता है कि काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। ये एक पर्सनल ब्लो है और आप ये कह सकते हैं कि अगर इसे रिटेलिएशन की डिमांड और स्ट्रांग हो सकती है। ईरान के शहरों में अभी तक क्राउड और क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ चुकी हैं। अब लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे तो ईरान का इम्पैक्ट और किन किन देशों के ऊपर पड़ रहा है, इस मैप से आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहली बात अगर हम करें तो ईरान इराक के ऊपर, कुवैत के ऊपर, कतर के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, ये एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा ओमान का। उसके साथ साथ पाकिस्तान, इस रीजन को भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रही है। तो हमें इस वीडियो से ये समझने की ज़रूरत है और थ्रू मैप की कि क्या इस वॉर के इम्पैक्ट देश के और हिस्सों में पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान का रीजन है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस वॉर का इम्पैक्ट गल्फ रीजन पे बहुत पड़ रहा है। तो हमें इमीडिएट रीजन में अगर आप देखेंगे तो ईरान ने तुरंत रिस्पांस दिया, जैसे कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूदा यूएसएस बेसिस, क्योंकि इन सब जगह पे आपको यूएसए के कुछ बेसिस देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलरली अबू धाबी, दुबई के आसमान में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिले। इससे हुआ क्या कि सिविलियन जितने भी थे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई। दुबई में फायर्स रिपोर्ट हुई है, इंक्लूडिंग कुछ मेजर होटल्स, एयर ट्रैफिक सीवियरली डिस्टर्ब हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट हमें दूसरे देशों पे देखने को मिला। यूएई जो पहले ही वॉशिंगटन और तहरीन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता था, अब डायरेक्टली टारगेट हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि शायद आने वाले दिनों में हमें ईरान का इंपैक्ट बाकी देशों पे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम सऊदी अरब और यूएई ने ये क्लियरली कह दिया है कि जो स्ट्राइक्स हुए उनको कंडेम किया गया है, गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए एक सीवियर थ्रेट था और उन्होंने वार्निंग भी दे दी है। वहीं अगर हम बात इस रीजन की करें, ओमान की, तो थोड़ा सा एक क्लियर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ओमान को टारगेट नहीं किया गया, या आप ये कह सकते हैं ईरान ने सिलेक्टिव टारगेटिंग अपनाई और ये शो भी होता है, जिसकी वजह से बाकी के ये लोगों में एक बात बनी कि ओमान पे अटैक क्यों नहीं हुए। अगर हम एशियन इंपैक्ट के बारे में बात करें, यानी अगर आप गल्फ रीजन के बाहर भी जाके देखेंगे तो ये रीजन्स आपको इंपैक्ट होते हुए देखने को मिले। अब हम एशियन इंपैक्ट की बात करें, देखिए एयर स्पेस जितने भी क्लोजर हो चुके हैं, दुबई और दोहा जैसे गल्फ अब एशिया के लिए मेजर ट्रांसपोर्ट पॉइंट अभी बंद कर दिया गया, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, मिलियन ऑफ पैसेंजर्स इंपैक्ट हुए, इंक्लूडिंग इंडियन ट्रैवलर्स जो T20 वर्ल्ड कप से लौट के जा रहे थे, क्रिकेट टीम्स के साथ थे, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गल्फ में लगभग भारतीय 8 मिलियन इंडियंस रहते हैं। वर्क सेफ्टी, उनकी एनर्जी, सिक्योरिटी पर टेंशन बढ़ गई है। वहीं पे साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट ये मानते हैं, उन्होंने क्लियरली बताया है कि आने वाले दिनों में हमें ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइसेस ऑफ ऑयल और पड़ोसी देशों को इकोनॉमिक शॉक लगने वाला है। यानी हम ये कह सकते हैं इस इंपैक्ट और इस लड़ाई का एक ब्रॉडर फॉल आउट आने वाला है। एशियन एयरलाइंस से रूट भी डाइवर्ट कर दिए और गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली गल्फ में रहने वाले सिटीजन के लिए एडवाइजरी भी इशू कर ली है। थोड़ा सा अगर हम बाकी बात करें कि पर्टिकुलरली इंडिया के लिए और क्या क्या चीजें इंपैक्ट करेंगे इन फ्यूचर्स के लिए, तो हमें यह देखने को मिलता है कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत इंपैक्ट पड़ना है। यानी इसको हम कहते हैं एनर्जी मार्केट। ऑयल प्राइसेस तुरंत हाई हो जाएंगी, सप्लाई डिमांड जितनी भी है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पे वेस्टर्न लीडर्स ये क्लियर अपील कर रहे हैं कि जबकि एशियन गवर्नमेंट अपने एक्सपर्ट्स और ट्रेड स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही हैं कि किसी तरीके से ये जो रिस्क ऑफ एस्केलेशन है, या रिसेंट ईयर में जो सबसे बड़ा डेंजरस फ्लैश पॉइंट हमें देखने को मिला, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकती है और रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वॉर का इंपैक्ट और किन किन एरियाज पे हमें देखने को मिलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वॉर जल्दी रुक जाए ताकि सिविलियन ज्यादा से ज्यादा ना मारे जाए। थैंक यू सो मच नियोगी आईएसए के साथ जुड़ने के लिए।